तो किस तरीके से 3-3 लाख सेना को उतर कर लोकतंत्र को हत्या करने का इरादा से बंगाल में चुनाव सिर्फ जीतना है। देश में कई हिस्सा में नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। मुकेश सहनी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है, ना कि लोकतंत्र को मजबूत करना। बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं। सहनी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भाषण शैली चुनाव के स्तर को नीचे ले जा रही है। उन्होंने बीजेपी की तुलना मुगलों से करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करने से मतलब है। यानी मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर बीजेपी की नीयत और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने बिहार की मौजूदा सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव तो जीत लिया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरकार बने इतने दिन हो गए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। क्या बिहार को 3 लोग ही चलाएंगे? वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सहनी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिल पास होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। अगर कोई साबित कर दे कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है तो मैं इनाम दूंगा। मुकेश सहनी के इन बयानों ने बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। क्या कुछ कहते हैं मुकेश सहनी, सुनिए। जब बंगाल में चुनाव का समय हम लोग बिहार से देख रहे हैं, तो किस तरीके से 3-3 लाख सेना को उतर कर लोकतंत्र को हत्या करने का इरादा से बंगाल में चुनाव सिर्फ जीतना है। देश में कई हिस्सा में लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। मणिपुर में जल रहे हैं लोग। वहाँ पे सरकार को, प्रधानमंत्री जी को नज़र नहीं जा रही है, लेकिन बंगाल को किसी भी हालत में कब्जा करना है। उस उद्देश्य से देश में अगर काम करेंगे तो ये सब चीज़ तो होना ही है। जब पक्ष है तो वहाँ पे विपक्ष है, एक्शन होगा तो वहाँ रिएक्शन होगा। तो वही चीज़ अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोई अलग नहीं है। जब देश के माई बाप जो कह सकते हैं, जिनके ऊपर एक कंधे पे बड़ी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री जी पे, वो अगर जाके बंगाल में चुनाव के दौरान अगर वो भाषा सही प्रयोग नहीं करेंगे, चयन नहीं करेंगे और जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो सारा चीज़ बोलेंगे, चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं देखेंगे, चुनाव को इस तरीके से देखेंगे जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया। सिर्फ उनको राज करने का मकसद था। इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। देश के लोगों पे राज करना था, देश के लोगों को गुलाम बनाना था। आज वही हालत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के लोगों का ध्यान नहीं देना है। देश में हर राज्य में उनकी सरकार बनना है, सिर्फ यही सुनिश्चित करना है। आप बताइए ना, बिहार में किस तरीके से एसार करके 40,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाना से निकाल के जनता में पैसा बांट के जैसे तैसे नीतीश जी के नाम पे बिहार में सरकार उन्होंने बना लिया, जनादेश चोरी कर लिए। लेकिन क्या हुआ, 3 महीने के बाद नीतीश जी को हटा दिए। और उसके बाद आज बताइए, बिहार में पहले से इनको पता था, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के लिए भेजा गया, ये 1 महीना पहले क्लियर हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उनको हटा के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए। अब बताइए कितना मंत्री शपथ लिए? सिर्फ 3 लोग। 3 लोग बिहार को चलाएंगे, क्योंकि वो बिजी है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी बिजी है गुजरात बंगाल चुनाव को लेके। अब इसके लिए बिहार के 13-14 करोड़ लोग परेशान क्यों होना चाहिए? आप मंत्रिमंडल यहाँ पे विस्तार करवा देना चाहिए, पहले से लिस्ट बन जाना चाहिए। पूर्व में ऑलरेडी सब मंत्री था, उसी को आपको बना देना चाहिए। लेकिन बिहार के लोग परेशान हो रहा है। आज बताइए, कोई भी विभाग में कोई काम नहीं होता होगा, कोई भी डिसीजन नहीं होता रहेगा, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, सिर्फ जीत लिए। अब बिहार के लोग मरे जले, जहाँ जाए वहाँ जाए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ देश की जनता देख रही है।
2029 में मोदी जी को दिल्ली से विदाई होना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला आरक्षण का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको सदन में महिलाओं से डर लगता है। आप बताइए, देश के महिला को, देश के लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं। आप बताइए, 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। कोई बता दे कि महिला बिल अगर गिरा है तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। आ जाए कोई साबित कर दे कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने विरोध किया और महिला आरक्षण बिल कोई गिरा दिया हो, तो बताइए हम 10 लाख रुपए की इनाम देंगे। महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। ये मोदी जी को ऑलरेडी महिला बिल जो पास हुआ है उसमें 33% महिला माता बहन को जगह सुनिश्चित करना है। ये उनको देना नहीं है अधिकार, उनको हक नहीं देना है। तो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, देश की माता बहन को गुमराह कर रहे हैं कि ये महिला बिल गिर गया। अरे भाई, पास हो चुका है। जो चीज पास हो गया उसमें संशोधन हो सकता है, उसको दोबारा पास नहीं होता है। लेकिन यही है, इनको किसी माता बहन को देना नहीं न्याय, और इसके लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हो गया, केजरी यादव ने सर कहा हो है गया, हो गया, बहुत हो गया ना। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। मैं हूं ऋषि, धन्यवाद।